हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिया क्लासेस। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और वो कौन से चैप्टर के? क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेईई मेंस में पूछे गए हैं, तो उनका सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन साथ साथ आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन, देन मूव बैक टू द वीडियो सो दैट यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। आपको खुद सॉल्व करना है पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, क्योंकि बेसिक्स यहीं से चलना है हमारे पास। तो आपको जो ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आना है। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे फटाफट से आने वाला है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारे को? 3 चार्जेस, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, हम यहाँ से देख के बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए। क्या दे रखा है? 3 चार्जेस प्लस क्यू, क्यू एंड plus q, capital Q, are placed respectively at a distance d by 2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q charge placed at x is equal to 0 is 0, find the value of q. ठीक है, देखिएगा क्या था हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 0 पे एक प्लस q चार्ज रखा गया। कितना चार्ज रखा गया? एक प्लस q। ठीक है, उसके बाद क्या करा? 3 चार्जेस रखे हमने। एक दूसरा चार्ज कौन सा है? स्मॉल q। फिर चार्ज कौन था हमारे पास? कैपिटल Q। कितने डिस्टेंस पे रखे हमने? d by 2। d by 2 फिर कितने डिस्टेंस पे? यहाँ से d डिस्टेंस पे। क्वेश्चन में गिवन ये है। एक चार्ज ओरिजिन पे पड़ा था, उसके बाद d by 2 पे, फिर d डिस्टेंस पे चार्जेस पड़े हुए थे हमारे पास। हमने कैलकुलेट क्या करना है? इफ द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है हमारे पास? 0। इफ द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू 0, हमें इसका नेचर बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, इसका नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है भी उसके दो जो आपके ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, ऑप्शंस में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, एंड दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर ये दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो नेट फोर्स 0 कभी भी नहीं हो सकता। नेट फोर्स 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीच वाले चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। और ये हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको सारे चार्जेस का इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपको नेट चार्ज को, जो सेंटर वाला चार्ज है, उसको नेगेटिव रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये आ गई, Q इज अ नेगेटिव चार्ज। सबसे पहली बात क्या आ गई? Q इज अ नेगेटिव चार्ज। ये एक नेगेटिव चार्ज होगा। इज इट क्लियर? Q इज अ नेगेटिव चार्ज। चलिए अब इसकी मैग्नीट्यूड पे चलते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस d by 2, इनके बीच का डिस्टेंस d। ये दोनों, अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, ये F1 होगी। दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, ये सेकंड की फोर्स आ जाएगी, दिस इज F2। क्लियर? लेट अस कैलकुलेट F1। F1 कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड लेट दिस बी इक्वल टू k, क्योंकि ये तो कैंसिल ही होना है। k 1 इसकी वजह से फोर्स लग रही थी, डिस्टेंस d by 2, चार्ज q एंड q, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस इज d by 2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नाउ व्हाट इज F2? F2 की बात करें, k चार्ज कौन सा है? Q, और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? d, इसका d स्क्वायर हो जाएगा। फॉर नेट फोर्स टू बी 0, अगर हमें नेट फोर्स को 0 करना है, F1 और F2 क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। F1 और F2 क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हमने F1 और F2 को क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। K Q स्मॉल q d स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। नाउ दिस ऑल विल गेट कैंसिल्ड, एक Q कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, 4Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। Q इज इक्वल टू Q बाय 4, और नेगेटिव चार्ज, आपका चार्ज कौन सा, नेचर कौन सा उसका? नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर इज -Q बाय 4। आंसर इज -Q बाय 4। आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसके अंदर से ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? 1। तो ये जेईई मेन का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, जेईई मेन का क्वेश्चन है 2019 का। देखिएगा -Q बाय 4 इसका आंसर आ गया। होप आपका आंसर भी यही आया होगा। आपने जो अपने आप एक बार ट्राई किया होगा क्वेश्चन, तो आपने करना यही है, आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो पे वापस आइए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वीडियो को पॉज जरूर करके एक बार सॉल्व जरूर कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है हमारे पास। देखिए क्या दे रखा है? फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, देयर इज अ रिंग जिसका रेडियस कितना है हमारे पास? r।
क्लियर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, इसकी एक्सिस पे बात कर रहे हैं कितने डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2। देखिए आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, सॉरी k q h अपॉन, या इसका k q h अपॉन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रिंग। ये हमने डेरिवेशन करी थी सीबीएसई में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये एक्सप्रेशन था। अब हमें करना क्या है, हैज इट्स लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, ठीक है। लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड के लिए डिपेंड किस पे कर रहा है, h पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे, तो मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h इज इक्वल टू 0। देखिए किसी भी चीज को मैक्सिमम, यहां पे हम कंडीशन लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये ध्यान रखना। जो मैथमेटिक्स, देखिए जेई मेंस के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स भी पता होना चाहिए आपको। अब मैथमेटिक्स में हमने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा था, उस मैक्सिमा और मिनिमा में आपको बताया जाए, या आप पढ़ेंगे आगे जाके मैक्सिमा और मिनिमा, जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा। मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल कितना होना चाहिए हमारे पास, 0। अगर इसका डेरिवेटिव करें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके, ये रिजल्ट याद रख लेना, आपका जो डिस्टेंस आएगा r इज इक्वल टू h/√2। और ये क्वेश्चन IIT एडवांस में भी पूछा गया है, मतलब जेई में एडवांस में भी पूछा गया है, और जेई मेंस में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क किया गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क किया गया r/√2। रिजल्ट याद रख लो, किसके लिए, मेंस के लिए भी और आपको एडवांस के लिए भी, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा r/√2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये होप आप कर रहे होगे। आपको करना क्या है, जैसी क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आपको सबसे पहले पोस्ट करके खुद ट्राई करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे वापस आना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। फटाफट से आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है, वो देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताते हैं आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, क्या गिवन है हमारे को, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -25 माइक्रोकूलम, देयर इज अ सेकंड चार्ज ऑफ -25 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x is equal to 1 and x is equal to 4 on the x-axis. Respectively, the electric field in volt per meter at a point y is equal to 3 on the y-axis. y-axis पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, देयर आर 2 चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड ऑन द x-axis, जो कौन से एक्सिस पे रखे गए, x-axis पे। देखिएगा इस थर्ड क्वेश्चन को, एक चार्ज x is equal to 1 पे और एक चार्ज x is equal to 4 पे रखा गया था। जो x is equal to 1 पे रखा वो √10 माइक्रोकूलम का था, और x is equal to 4 पे -20 माइक्रोफैरेड, -25 माइक्रोकूलम गया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा y is equal to 3 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, y is equal to 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो 10, अच्छा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहाँ रखते हैं टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसको ज्वाइन कर दिया, रिपेल करके इस फर्स्ट पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E1, इस फर्स्ट पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1, और ये कितने एंगल पे आएगी, लेट इट बी एंगल θ1 हो गया, तो इधर एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1, इधर एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही थी हमारी E1, और वो कितने एंगल पे थी, θ1 एंगल पे। कितने एंगल पे थी हमारे पास, θ1 एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 एंगल बना रहे थे। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सेकंड, ये दोनों हमारे पास क्या था, फिर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। और ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ, सपोज ये एंगल θ2 बन रहा था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, θ2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस तरफ कितना एंगल पे, यहां से θ2 एंगल पे। तो आपको रिजॉल्व तो इसको करना आता ही है, तो रिजॉल्व करें तो इधर कंपोनेंट E2 cos θ2, E2 cos θ2, और इधर कंपोनेंट E2 sin θ2, ये रिजॉल्विंग की वजह से हो गया। इधर कंपोनेंट E1 cos θ1, E1 cos θ1, सॉरी sin θ1, यहाँ पे एंगल नहीं है, E1 sin θ1, और इधर E1 cos θ1, और इधर E1 cos θ1। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता के हमने उसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद cos θ1 और θ2 कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितना है, 1, ये डिस्टेंस 1 और ये 3, दिस विल बी 1 3 और एंगल θ1, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से √10, पाइथागोरस से √10। और दूसरे ट्रायंगल की बात करें, देखिएगा इधर डिस्टेंस 4, इधर 3, दिस विल बी 4, इधर 3, पाइथागोरस से 5, एंगल कितना आ जाएगा, θ2, एंगल कितना है हमारे पास, θ2। तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, cos θ1 sin θ1 cos θ2 sin θ2। तो यहाँ से cos θ1 कितना आएगा,
cos थीटा 1 परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 अपॉन रूट 10, sin थीटा 1 परपेंडिकुलर दैट इज 3 अपॉन रूट 10, 3 अपॉन रूट 10, और इधर से cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4/5, और sin थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3/5, sin थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। चलिए ये वैल्यूज तो आ गई हमारे पास, अब इसको पुट करते हैं E1 की वैल्यू में। E1 क्या देखिए, फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस कितना है इसका √10, चार्ज कितना है √10 माइक्रोकूलम, 9 × 10⁻⁹ इंटू √10 माइक्रोकूलम में था 10⁻⁻⁶, क्योंकि KQ/R² होती है। अब डिस्टेंस कितना है इसका √10, तो √10 का क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि यहां से √10 का स्क्वायर कर दिया। नाउ दिस विल बी 10, और अगर 10 हुआ तो 10⁸ हो जाएगी। 8 - 6 E1 विल बी 9 × 10⁻² इंटू √10। ये E1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास E1 की। अब बात करते हैं E2 की। E2 की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁻⁹ एंड चार्ज इज 25 माइक्रोकूलम, 25 × 10⁻⁻⁶, 25 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज 5। ये डिस्टेंस आप इस ट्रायंगल से देखिए पाइथागोरस से निकाला, डिस्टेंस इज 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 और ये 25 कैंसिल, E2 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 9 × 10⁻³ बचा। लेकिन E1 के अंदर पावर कितनी बची थी 2, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं E2 विल बी 90 × 10⁻², 90 × 10⁻², सो दैट वी कैन टेक कॉमन 10⁻², 10⁻² कॉमन उठा ले। चलिए अब E1 वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, E1 वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। जब E1 वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, देखिए जरा, E1 वेक्टर की फॉर्म में लिखें, E1 sin थीटा y एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ, E1 sin थीटा 1 किस तरफ है हमारे पास, E1 sin थीटा 1 पॉजिटिव y दैट इज j कैप, पॉजिटिव y दैट इज पॉजिटिव j कैप, क्लियर। और E1 cos थीटा 1 माइनस x के है, किसके अलोंग है माइनस x के अलोंग, तो दिस विल बी माइनस E1 cos थीटा 1 i कैप। नेगेटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव i की तरफ था, नेगेटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव i की तरफ था। अब बात करते हैं E2 की, किसकी बात करेंगे E2 की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, वो आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बस थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करता रहेगा ड्यू टू कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लिख रहे हैं वहां पे नहीं आएगा सिर्फ क्वेश्चन। देखिएगा E2 क्या है, E2 की बात करें पॉजिटिव x की तरफ कितना है E2 cos थीटा 2 along i कैप, E2 cos थीटा 2 along i कैप, और नेगेटिव y की तरफ कौन सा है माइनस E2 sin थीटा 2 along j कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 आ गई। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E1 प्लस E2 करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E1 प्लस E2 करेंगे, और अगर आप कैलकुलेट कर लो इसके बाद आपका ऑप्शन कौन सा आएगा फर्स्ट, इसका आंसर कौन सा हमारे पास, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें E1 की वैल्यू पता है, E2 की पता है, sin थीटा 1 cos थीटा 1 sin थीटा 2 cos थीटा 2, सारी पुट करके आंसर क्या आएगा 63 i कैप माइनस 27 j कैप 10⁻²। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। किसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 63 i कैप माइनस 27 j कैप इंटू 10⁻²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो नीट वालों के लिए तो ये क्वेश्चन है नहीं, जेईई मेंस वालों के लिए बनेगा। अब ये समझ नहीं आता क्वेश्चन मैथ्स का या फिजिक्स का है, यहाँ पे आगे दिक्कत आती है, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन बन जाती है। फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई थी जब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, फिर साइन थीटा कॉस थीटा रिजॉल्व करवा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फटाफट से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको पोस्ट करके सॉल्व करना है, फिर उसके बाद चलेंगे हम इसके सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अरे बाप रे इतने बड़े से तो ऑप्शन है, क्वेश्चन तो कितना ही बड़ा। चलिए कोई बात नहीं। अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल of radius ABC where C is greater than B greater than A, ठीक है, such that their surface charge density are equal to one another. The total potential at a point at a distance R from the common center which is less than A would be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3 कंसेंट्रिक शेल्स है, इस साइड से दे रखी है, ये फर्स्ट होगी, फिर ये सेकंड होगी और ये थर्ड होगी। द टोटल चार्ज इज Q, ध्यान रखिएगा टोटल चार्ज Q है इसके ऊपर, टोटल चार्ज कितना है हमारे पास Q, टोटल चार्जेस Q, तीनों को मिला के चार्ज है। अब इसका रेडियस A, इसका रेडियस B और तीसरे का रेडियस कितना दे रखा है C। हमें कहाँ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके अंदर वाले पॉइंट पे, जो ये R डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास R, शायद आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, अंदर A से भी छोटे पॉइंट पे, A से भी छोटा पॉइंट है तो इसको और भी कम कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारे पास, पहले कंसेंट्रिक शेल का रेडियस A, फिर B, फिर C,
तो अगर पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो अंदर कांस्टेंट ही रहना है सबका, ए के लिए भी वही वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी पोटेंशियल की? टोटल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी। क्लियर है? चलिए ए का पोटेंशियल देखते हैं, के क्यू, ठीक है, Q1 की बात करते हैं, के Q1 अपॉन डिस्टेंस। देखिए इसका हमारे को नहीं पता चार्ज कितना है, Q1 लेट कर लिया, इसका रेडियस कितना है हमारे पास A, प्लस के Q2 अपॉन B प्लस के Q3 अपॉन C, के Q3 अपॉन C, ये टोटल पोटेंशियल हो गया। सबका पोटेंशियल निकाल लिया, A की वजह से, B की वजह से, C की वजह से, सबका पोटेंशियल क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया इसके अंदर। अब बात रहेगी Q1 Q2 और Q3 की। टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, Q, टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, Q। क्या चीज गिवन दे रखी है, सारों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। वहां बट ये बात बता देंगे भाई सिग्मा क्या होता है हमारे पास, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। तो पहले का चार्ज Q1, एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, एरिया 4 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सी बात होगी, चार्ज अपॉन एरिया हमारे पास सिग्मा होता है, ये 4 पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, Q1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से रेशो देखें, Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 इज इक्वल टू ए रेशो ए स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर। एक सिंपल सी बात, इसकी रेशो निकाल ली, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर, क्योंकि देख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा। अगर हम देखें Q1 का कितनी वैल्यू होगी, देखिए जरा दोबारा से, Q1 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल कितना है, सारी रेशो देखो, रेशो और प्रोपोर्शन की बात करी थी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं। टोटल कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का पोर्शन कितना है, ए स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट का पोर्शन कितना है, ए स्क्वायर, फर्स्ट का पोर्शन कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू में टोटल चार्ज, इंटू में टोटल चार्ज Q। और Q2 की वैल्यू, सॉरी Q2 की वैल्यू देखिए, उसका पोर्शन कितना है, बी स्क्वायर, और टोटल कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और टोटल चार्ज Q। और Q3 की वैल्यू, उसका रेशो देखो, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और टोटल चार्ज Q। अब ये कैसे करा, चलिए अब हमारे पास क्या था, एक पोर्शन था 1:2:3 में, अगर ऐसा दे रखा है आपको Q1 Q2 और Q3, ठीक है, और टोटल चार्ज हमारे को दे रखा है Q, हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल चार्ज Q 3 पार्ट में डिवाइड हो गया 1:2:3 में, तो Q1 का पोर्शन कितना होगा। एक सिंपल सी बात होती है, Q1 निकालने के लिए क्या करोगे, उसका पोर्शन कितना है 1, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करा 6, और टोटल चार्ज कितना था Q 1/6 इंटू Q, 1/6 इंटू में Q, यहाँ भी वही करा, Q1 Q2 और Q3 निकाल लिया। जब Q1 Q2 और Q3 निकाल लिया, इसके अंदर पुट करोगे वैल्यू, तो आपके टोटल पोटेंशियल का जो आंसर आएगा, जो आपके टोटल पोटेंशियल का आंसर आएगा, देखिए Q1 पुट करेंगे, एक ए कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा या ऑप्शन नंबर 4 आएगा, और उसका आंसर क्या है हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर a प्लस बी प्लस सी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कर सकते हैं आप इसको कैलकुलेशन में, ठीक है। ये Q1 Q2 और Q3 उठा के इधर पुट करने हैं आपने, उठा के इसके अंदर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। Q1 Q2 और Q3 पुट करेंगे, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन नाउ। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको एक बार सॉल्व जरूर कर ले, फिर हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू डाइलेक्ट्रिक ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ डायपोल मोमेंट -4 QA I cap and DB -2 QA I cap are placed on the x-axis with a separation r as shown in the figure. There is a figure which is given in the question जो आपके स्क्रीन पे साथ चल रहा है। The distance from A at which both of them produce the same potential, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार क्या होगा। दो डायपोल दे रखे हैं आपको, ठीक है, ए इधर और बी इधर, दोनों की डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में दे रखी है। इसकी कितनी है -4 QA I cap और इसकी कितनी है हमारे पास -2 QA I cap। अब हमें एक पॉइंट निकालना है। अच्छा, सेपरेशन बिटवीन देम इज r, दोनों की सेपरेशन r, एक पॉइंट निकालना है। लेट इट बी x डिस्टेंस पे हो गया। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। टोटल पोटेंशियल, सॉरी, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम a at which both of them produces the same potential, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। चलिए इसका पोटेंशियल, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिंपल सा पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू a k q, अच्छा डायपोल kp अपॉन r स्क्वायर, kp अपॉन r स्क्वायर फॉर्मूला होता था एक्सियल पॉइंट पे अगर हमने निकालना हो।
डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे निकालना हो पोटेंशियल। इक्वेटोरियल पे तो कितना होता था 0। पोटेंशियल निकालने के लिए के को एज इट इज रख देते हैं। डाइपोल मोमेंट फर्स्ट वाले की कितनी है 4qa, फर्स्ट वाले की कितनी है 4qa डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस का स्क्वायर करें, डिस्टेंस कितना है हमारे पास x, इस x का स्क्वायर हो जाएगा, इस x का स्क्वायर हो गया। और अगर हम ये a की वजह से आई थी, किस वजह से a की वजह से, अगर हम b की वजह से निकालें तब कितनी आएगी k, और डाइपोल 2qa, डिस्टेंस r माइनस एक्स का स्क्वायर, डिस्टेंस r माइनस एक्स का स्क्वायर। और हमें दोनों को इक्वेट कराना है क्योंकि दोनों की वजह से सेम पोटेंशियल चाहिए। va इज इक्वल टू vb, k इंटू 4qa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2qa डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। देखते हैं क्या कैंसिल होगा, ये qa कैंसिल हो गया, एक k कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/2। चलिए स्क्वेयरिंग हटाते हैं, मतलब इसका क्यूब रूट बोथ स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं। r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई √2r माइनस √2x विल गिव यू x। ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, √2r इज इक्वल टू x कॉमन 1 प्लस √2, तो x विल बी √2r अपॉन 1 प्लस √2, √2r अपॉन 1 प्लस √2। देखिए कोई ऑप्शन है कि नहीं इसके अंदर, क्या कोई ऑप्शन है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है, जैसे कि आपके पेपर पे क्वेश्चन आ रहा था ये। ठीक है, ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा था इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है। देखिए दोनों का पोटेंशियल इक्वेट करा के उनका रिलेशन आ गया, और रिलेशन आते ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों का पोटेंशियल निकाल के इक्वेट करा दिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें क्या दे रखा है, 4 इक्वल चार्जेस q आर प्लेस्ड इन द xy प्लेन एट डिस्टेंस, ये सब कुछ दे रखा है 0,2, 4,2, 4,-2, 0,-2। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट द फिफ्थ चार्ज q एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिएगा जरा, स्क्वायर एक ओरिजिन पे एक चार्ज रखना है हमने q। ठीक है, इससे पहले चार्जेस कौन से पड़े हुए हमारे पास 0,2 एंड 0,-2, 0,2 एंड 0,-2। यहाँ पे चार्ज नहीं रखना, ये चार्ज q इधर पड़ा है, q इधर, q इधर और q इधर। इसके कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास 4,2 और इसके 4,-2, ये कोऑर्डिनेट दे रखे थे। ठीक है, यही फिफ्थ चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का ओरिजिन पे रखना है। ठीक है, अगर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा सो दैट भी हमारे को फिफ्थ चार्ज रखना पड़े ओरिजिन पे, ये क्वेश्चन का मतलब है फिफ्थ चार्ज कहाँ पे रखना पड़े ओरिजिन पे, ये निकालना है हमने। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा हमने सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, कितनी एनर्जी लगेगी। देखिए सारों को इंटरेक्ट कराना आपने, दिस इज ए बी सी और डी। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ओ। देखिएगा द टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड विल बी वर्क डन ड्यू टू ओ ए प्लस वर्क डन, इसके ऊपर इसकी वजह से भी एनर्जी लगेगी ओ बी, प्लस वर्क डन ड्यू टू किसकी वजह से ओ सी की वजह से, प्लस वर्क डन ड्यू टू ओ डी की वजह से भी चलेगा, क्योंकि सारे इसको रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमारे को वर्क करना पड़ेगा। 4 के 4 चार्जेस के अगेंस्ट रिपल्शन लगानी पड़ेगी। देखिए क्या होगा, k तो बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा। देखिए q स्क्वायर एनर्जी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2, डायरेक्टली पता चलता, सॉरी हाँ 0 0 था ओरिजिन पे रखा गया है, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डिस्टेंस आ जाएगा 2। ये डिस्टेंस भी कितना आएगा हमारे पास 2। डिस्टेंस फार्मूला तो पता है ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लास 10th में पढ़ा था। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके अंदर देखिए 16, ये आ जाएगा हमारे पास √20। ये डिस्टेंस कितना आएगा √20। अब ये √20 का क्या बन गया, √20 को लिख सकते हैं 2√5, √20 और 2√5, √20 और 2√5। ठीक है, ऐसी ये डिस्टेंस भी कितना बनेगा 2√5। क्लियर, चलिए देखते हैं अब क्या होगा। k बाहर, सारों का q स्क्वायर, इधर भी q स्क्वायर, इधर भी q स्क्वायर, इधर भी q स्क्वायर, इधर भी q स्क्वायर, तो q स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, बात रही डिस्टेंस की। अब इसके डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 सॉरी वर्क डन में डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, वर्क डन में डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2√5 प्लस 1/2√5। ठीक है, सारों के डिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऐड कर दिया क्योंकि k q स्क्वायर क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक, 1/2 प्लस 1/2 विल गिव यू
ये कितना देगा 1 और 1/2√5 1/2√5 विल गिव यू 1/√5 कितना देगा हमारे को 1/√5 तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर 1 + 1/√5। फटाफट से आंसर में चेक कीजिए क्या ये ऑप्शन है आपके पास, क्या ये ऑप्शन है? हाँ जी है बड़ा जी, सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, पॉज करके वीडियो को सॉल्व कीजिए, फिर वापस आइए और सॉल्यूशन चेक कीजिए, ठीक है। चलिए होप आप कर रहे होंगे सॉल्व, हम करते हैं इस क्वेश्चन को, आपने वीडियो पॉज कर रखा होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। 3 चार्जेस q + q1 + q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल as shown in the figure. The net electrostatic energy of the system is 0, then the value of q will be. ठीक है, अब सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, पूरे सिस्टम की एनर्जी 0 है, q और इधर +q और इधर भी +q, आइसोसेलेस है, ये a हो गया और ये भी a हो गया, दो साइडें बराबर होगी। तो इसको कितना कर लेते हैं, √2a कर लिया, किससे करा, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से कितना कर लिया, इसको √2a। अब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि ये जेईई मेंस की तैयारी चल रही है, छोटे बच्चों वाला काम नहीं चल रहा, बहुत बड़ी चीज कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पूरे सिस्टम की एनर्जी 0, पूरे सिस्टम की एनर्जी 0। चलिए सारों की एनर्जी निकालते हैं। पहले इनकी एनर्जी 1 और 2 इंटरेक्ट करेंगे, 1 और 3 इंटरेक्ट करेंगे, 2 और 3 इंटरेक्ट करेंगे। चलिए एनर्जी ऑफ 1 2 प्लस एनर्जी ऑफ 2 3 प्लस एनर्जी ऑफ 1 3, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहां से k तो बाहर आएगा ही आएगा, 1 2 की एनर्जी, चार्ज कितना है q स्मॉल q, डिस्टेंस a, स्क्वायर नहीं आता, प्लस फिर 2 3 की एनर्जी q स्क्वायर, ये क्या होगा हमारे पास q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस अगेन a, ठीक, प्लस इनकी एनर्जी कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, डिस्टेंस √2a, डिस्टेंस √2a इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। कॉमन तो फिर से आ रहा है, कुछ कॉमन तो फिर से आ रहा है, वो कॉमन क्या है q, तो k स्मॉल q कॉमन आ गया, दिस विल बी q/a प्लस स्मॉल q/a प्लस कैपिटल Q/√2a। अच्छा a भी बाहर निकाल दो, a भी बाहर निकाल दो, a भी बाहर निकाल दो, 1 भी आ गया, 1 भी आ गया, यहाँ पे √2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास √2 इज इक्वल टू 0। चलिए ये सिस्टम तो 0 हो नहीं सकता, ये k q अपॉन a तो 0 हो नहीं सकता, ना साइड 0 हो सकती, ना चार्ज 0 हो सकता, ना k 0 हो सकता, क्या बचेगा q प्लस स्मॉल q प्लस q/√2 इज इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से q कॉमन बाहर निकालिए, q कॉमन आके 1 + 1/√2 इज इक्वल टू -q, इज इक्वल टू -q, क्योंकि पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इसका एलसीएम क्या होगा, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू -q, तो चार्ज विल बी -√2q अपॉन 1 + √2 अपॉन 1 + √2। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सॉल्यूशन इसका, ठीक है, अपॉन 1 + √2। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका आ रहा है, इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, इसका कौन सा, सेकंड ऑप्शन ठीक है। चलिए ये स्क्रीन पे 7th क्वेश्चन आया था, उसका सोल्यूशन हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका, ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया हमारे पास। चलिए अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। अब 8th क्वेश्चन फटाफट से आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पोस्ट कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आएगा हमारे पास 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। एक सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, द ग्राफ शोन वेरिएशन विद डिस्टेंस फ्रॉम r ऑफ, किसका वेरिएशन है, देखिए पहले कांस्टेंट वैल्यू फिर डिक्रीज हो रही है, और एक बहुत सिंपल सा ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल स्फीयर के अंदर कांस्टेंट रहता है, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इट इज नॉट करेक्ट। पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, यही आंसर करेक्ट है जी इसका, ऑप्शन नंबर 2। वैसे 3rd और 4th चेक करते हैं, पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नहीं जी शेल के लिए होता है, शेल के अंदर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकती, तो इसको भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है अब, ठीक है, और उस क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे एक डायपोल पड़ा हुआ, इसके ऊपर अप्लाई करी। The value of electric dipole moment is 10⁻⁻29 कूलम पर मीटर, ठीक है, कूलम मीटर सॉरी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहीं तो कहेंगे ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं आते जेईई मेंस में, भाई आए हुए हैं, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, भाई वहां पे भी इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 1000 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1000 वोल्ट पर मीटर, और आपको डायपोल मोमेंट कितनी दे रखी है, 10⁻29 10⁻⁻29 सॉरी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एंगल भी दे रखा है 45 बन रहा है दोनों के बीच में, एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा आपने याद कर रखा है, -P cos θ, -P cos θ,
ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद किया था माइनस पी कॉस थीटा। अगर आपने याद करा पी की वैल्यू 10⁻²9, इलेक्ट्रिक फील्ड 1000, कॉस थीटा इज 1/√2। ठीक है, अब 1/√2 आपने एसी में भी पढ़ा था। अच्छा, जिन्होंने एसी नहीं करा अभी तक उनके लिए देखते हैं क्या होगा। इसकी वैल्यू 0.707 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 10⁻, कितनी बचेगी हमारे पास, 26 माइनस 26। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 7 × 10⁻⁻27 जूल। देखिए क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ 7 × 10⁻⁻27, नेगेटिव साइन भी आएगा। हाँ जी, नेगेटिव भी आएगा। बहुत बढ़िया, सेकंड ऑप्शन। अरे भाई सारों के सेकंड आएंगे क्या, तो हम कहाँ से जाएंगे, तो सारों के सेकंड कर देते हैं। नहीं जी, अभी नहीं करते, अभी देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। होप आपका नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, फिर हम 10th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसके कॉर्नर पे चार्जेस पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके कॉर्नर पे चार्जेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे कितना है, +q, यहाँ पे -2q, और इधर चार्ज कितना है, +q। मैं एक सिर्फ छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। वो छोटा सा चेंज क्या होगा, ये ध्यान देखिए। इसको हटा के -q और -q रख रहा हूँ, क्योंकि -q तो -2q ही हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड कितनी है, l, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। क्लियर। अब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक डायपोल। एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या बनेगा, डायपोल। तो दो डायपोल पड़े हुए हैं और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ये हमने पढ़ रखा है। डायपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन इस तरफ आएगी, ये हो गया P1, और ये नीचे की तरफ क्या हो गया हमारे पास, P2। ये नीचे की तरफ क्या हो गया हमारे पास, P1 और P2 की डायरेक्शन आ गई हमारे पास। तो पता चल गया एक डायपोल मोमेंट P1 इस तरफ है और एक डायपोल मोमेंट P2 इस तरफ है, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। अब P1 और P2 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे इसकी। चलिए इसका रिजल्टेंट तो आएगा नीचे की तरफ। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। देखिए कोई नेगेटिव y एक्सिस की तरफ कोई आंसर है, ये रिजल्टेंट आ गया इसका नेगेटिव y की तरफ। देखिए नेगेटिव y की तरफ, ओनली नेगेटिव y। एक ऑप्शन आ रहा है नेगेटिव y में -j वाला, ऑप्शन नंबर 4th, ऑप्शन नंबर 4th। तो चलिए यहाँ से बता तो दिया ऑप्शन नंबर 4th आंसर है। एक बार रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। डायपोल मोमेंट, चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ Q इनटू L। P1 और P2 दोनों बराबर किसके होंगे, QL के। किसके बराबर होंगे, QL के। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, और इसका अंडर रूट निकाल के रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालो, तो वही आंसर आएगा जो आपके ऑप्शन में दे रखा है 4th में, दैट इज √3 into QL minus √3 QL along J कैप, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, 4th ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10th का। क्वेश्चन नंबर 10th का 4th ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आज हमने सिर्फ यही 10 क्वेश्चन डिस्कस करने थे। अगले लेक्चर में हम फिर से 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे इसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो कि मेंस के क्वेश्चन थे। और आपको ये बता दें लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन में ही है सिर्फ, जो लास्ट 2 ईयर 2019 और 2020 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है सिर्फ। मोस्टली क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं इसके अंदर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और लाइक तो आपने वीडियो को करना ही है। थैंक यू सो मच।